गुड़ तिल के लड्डू हैं। और ये स्मूदी है, तक्र और स्प्राउट सैलेड। इसमें हमने गुड़ तिल के लड्डू में हमने शुगर रिप्लेस करके गुड़ ऐड किया है, साथ में तिल ऐड किया है और घी ऐड किया है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे ब्रेन के लिए। और ये उष्णवीर्य होता है, इसमें मधुर विपाक है। और घी हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। होलसम डाइट है, यंगस्टर्स और बूढ़े लोग सारे ले सकते हैं इसको। ये क्या है? स्प्राउट सैलेड, बीटरूट और साथ में बीटरूट हमारा रक्तवर्धक है। इसमें हमने मूंग की दाल यूज़ की है, जो कि सबसे अच्छी श्रेष्ठ दाल है शिल्पी वर्ग में। और लघु आहार होता है। थोड़ा सा जोर से। उसके बाद हमने स्मूदी बनाई है, जिसमें हमने ओट्स और एप्पल का यूज़ किया है। चिया सीड्स हैं साथ में, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एक बहुत हेल्दी होता है और इससे वेट भी बैलेंस है। मतलब ये सारा जो है वो आयुर्वेदिक बेनिफिट्स चीज़ें। ये क्या है? ये आंवला कैंडीज है। अच्छा, ये आंवला कैंडीज है। पांच चीज़ें बनाई हैं। वो पहले है चुकंदर का रायता, मिक्स वेज सैलेड है, चमचम डेजर्ट है, अनारदाने की चटनी और लेमन एंड मिंट मॉल्ट। और मैम ये जो अनारदाने की चटनी हमने बनाई थी, हम डेली में हम यूज़ कर सकते हैं, रोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इससे अनारदाना हमारा डीपन करवाता है, तो ये गुड एपेटाइटर है। और मैम ये चमचम स्वीट्स है, ये तो एक तो हमारी इंद्रियों के लिए सही है, संतुष्टि देता है। और उसके बाद इसमें जैसे आगे ग्रीष्म ऋतु वो आ रहा है, हेमंत ऋतु आ रहा है, तो उसमें हमें मतलब हमारी जठराग्नि वो होगी, तीव्र होगी, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं गुरु आहार। मैम जो ये बीटरूट का हमने रायता बनाया, जो बीटरूट है वो हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारा जो रक्त है उसको साफ करता है, तो हम इसको रायता करके वेजिटेबल सैलेड है, इसमें सारे ये क्या है, ये बता दो। चमचम स्पून दे दो इसमें, एक स्पून दे दो ये विरुद्ध ये भी आता है। देखो इसमें क्रीम है, शुगर है, ब्रेड है, ये तीनों चीज़ें हैं। आप कहीं ना कहीं इसको स्विच कर रहे हो। सिंपल है ना, लवण एंड दुग्ध शुड नॉट मिक्स। इट इज विरुद्ध, वो एक है विरुद्ध, ये भी एक विरुद्ध। इट वाज बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स, राइट? और आप लोग तो फाइनल ईयर हो, ये आप लोग मिस नहीं कर सकते। ये कौन सा चटनी है? अनारदाना। ये चलो ठीक है। ग्रेटेड कोकोनट डाला है। बट ऑरेंज कलर कैसा है मैम? सैफरन चाहिए। लेमन सर को एक मोइटो दो। मोइटो से ये मोइटो बनाया जस्ट वो है कहीं पे आपने रखा बच्चा? स्ट्रॉस जस्ट लेमन एंड मिंट मोइटो। ऐसी रीजन सब नहीं लेकिन यहाँ से आओ। इसके बारे में बताओ कि ये क्या क्या बना है, लेकिन थोड़ा जोर से बोलना। हमने जो आज डिशेस बनाई है उसमें हमने फ्यूल का योगर्ट पुडिंग रखा हुआ है, लेमन मसाला है, ये हमारा मसाला सैलेड बाइट्स है, और हमारे नारियल लड्डू हैं। जो फ्यूल की योगर्ट पुडिंग जो बनाया है, इसमें हमने कर्ड यूज़ किया, और जो ये शुगर फ्री रखा है, ये हम व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो डायबिटीज़ पेशेंट है उन्हें भी दे सकते हैं हम। फिर जो नारियल के लड्डू हैं, वैसे जो हमारे अभी रस जो इस ऋतु में जो होता है, वितर काल चल रहा है, तो इसमें हमें मधुर, अमल और लवण करके 3 रस जो प्रधान होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मधुर रस है, इसलिए हमने नारियल लड्डू रखे हुए हैं। और ये जो
ये नारियल लड्डू हाँ है। जी, ये हमारी सियोल की योगर्ट पुडिंग है। सिविल योगर्ट पुडिंग, मतलब ये सारा आयुर्वेदिक। सब आयुर्वेदिक और है। सब शुगर फ्री। सब शुगर फ्री है। और इसमें हमने शर्कर यूज़ की है जो कि नेचुरली होती है, ब्राउन शुगर जिसे हम बोलते हैं, वो शर्कर हम यूज़ करते हैं आयुर्वेदा में। सब हमने नेचुरल, जितना हम नेचुरल रख सकते हैं हमने सब बट ब्राउन शुगर में भी तो डायबिटिक्स के लिए वो नहीं, लेकिन हमने गुड़ का लिया हुआ है ना, गुड़ से हमने शर्कर बनाई। ब्राउन शुगर नहीं बोल सकते, हम इसे शर्कर बोल सकते हैं। तो ये क्या है इसमें? ये हमने है, ये हमारे मसाला सैलेड वाइट्स हैं, जिसमें हमने सैलेड लिया है छोटा छोटा, और उसमें हमने मसाले डाले हुए हैं जिससे गुड एपेटाइजर है ये काम। मतलब जो ये है, ये पत्तों के समेत खाना है कि इसको अलग? पत्तों के बिना, बट हमने ये Decoration। खाने की कोशिश की है कि जैसे आप कोई भी हैवी मील ले रहे हो, कोई भी ज़्यादा हैवी कुछ भी कर रहे हो, तो उसके साथ आप सैलेड, कुछ भी फाइबरस कंटेंट खाओ, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है शरीर में, जिससे आपके ग्लूकोज लेवल्स भी नॉर्मल रहते हैं। तो इस वजह से आपको कुछ भी पचने में आसानी होती है, दीपन पाचन। ये लेमन मसाला। मिक्स करें। पूरा किलो हमारे पास और भी है। पूरा फिर आगे का टेस्ट नहीं पता चलेगा। अच्छा, आपने ये क्या 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 बनाया है, ज़रा बताएंगे? ये हमने कुल्लू की शरबत बनाई है, कुकुम्बर चना बाइट्स बनाए हैं, और मखाना चाट बनाई है, और ड्राई फ्रूट बॉल्स बनाए हैं, और एज एन एपेटाइज़र हमने दाढ़ी मखसूर चटनी बनाई है। अच्छा, आप बताएंगे कि इसमें जो ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं? क्यों लोग ये आपका ये चीज़ें क्यों लोग खाएं? सर, सबसे पहले हमने ये बनाया है कुल्लू की शरबत। सर, कुल्लू की बेसिकली जो है केरला का वर्ड है, इसको हमने यूज़ किया, और ये होता है शेकर, मीन्स शेकर। इसको प्रॉपर्ली जो है शेक करके इसमें जो है कोकोनट वाटर एज हम आयुर्वेदिक रेसिपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एज बेसिल सीड्स और लेमन हम इसमें यूज़ करें। वी हैव यूज्ड मिंट एंड पुदीना एज वेल। सो ये जो है बेनिफिशियल है एज एन आयुर्वेदिक रेसिपी ऑल्सो, और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जितनी भी हार्ट डिजीजेस है उनके लिए यूज़ होता है। यानी कि इसका नाम है कुलूबी शरबत। अच्छा, और दूसरा जैसे ये बनाया है आपने, ये जो है वो मखना चाट है, मखाना चाट, इसको क्या क्या बेनिफिट्स है? क्यों खाऊं? जैसे मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं ये चीज़ें क्यों खाऊं? सो सबसे पहले तो ये इसको मखाना चाट बोलेंगे। ये हमारे लिए बेनिफिशियल किस चीज़ के लिए कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसमें, और ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। प्लस इसमें बैलेंस करता है वात और पित्त दोष, जो कि हमारी डायबिटीज़ में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो त्रिदोषित व्याधि में आ जाती है, तो उसको लोग ये बैलेंस कर सकता है वात और पित्त दोष को। साथ में ये इंप्रूव करता है सेक्सुअल हेल्थ को भी, और हमारे लिए वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, तो डायबिटीज़ में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो ये जो है कुकम्बर चना बाइट्स, इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो आ गया कुकम्बर जो कि रिफ्रेशिंग होता है और हाइड्रेटिंग होता है, और जो चना आ गया वो हमने रात को भिगो के रखे थे और सुबह उसका यूज़ किया। चने जो कि स्ट्रेंथ को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए ये इसका कॉम्बिनेशन रिफ्रेशिंग है और स्ट्रेंथ को प्रमोट करेगा। और ये इसका हम यूज़ करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट में, जिन्हें मधुमेह है या डायबिटीज़ है, उसमें इसका यूज़ करेंगे। और ये इसमें मिनरल्स और विटामिन्स की भरपूर मात्रा है, और ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और पूरे दिन रिफ्रेशिंग रहता है। आपने ड्राई फ्रूट बाल्स हैं, जैसे मैं ये फोकस कर रहा हूँ, ये ड्राई फ्रूट बाल हैं, और साथ में है ददीमा और अक्षर चट। हमारे ड्राई फ्रूट बॉल्स हैं, जैसे कि आपने कहा डायबिटिक पेशेंट आप क्यों खाओगे, आप ये खा सकते हो बिकॉज इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट का ही शुगर या ड्राई फ्रूट की मिठास को बाहर लाने की कोशिश की है। हमने इसमें क्रैनबेरीज और डेट्स यूज़ की है। क्रैनबेरीज जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, इसलिए हमने इसमें मैक्सिमम प्रपोर्शन क्रैनबेरीज की रखी है, और डेट्स रखे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये आपके हाइपरग्लाइसीमिया आप कह रहे हो तो उसके लेवल्स को कम करेंगे, और साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में हेल्प करते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये यूटीआई इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। तो आप ये ले सकते हैं। हमने यही सोच के बनाया है कि डायबिटीज़ पेशेंट भी ये खा सके, और हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स भी ये खा सकते हैं। बीपी लेवल अगर किसी का हाई हो वो भी ये ले सकते हैं। आइए आइए हमारे इस खाने के भंडार में मिलेंगे। आप वेलकम करो। आइए आइए हमारे इस खाने के भंडार में मिलेंगे आपको स्वादिष्ट व्यंजन हमारे स्टॉल में। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड जजेस, फायरलेस फूड फेस्ट में आप सबका स्वागत है। हमने आज 4 डिशेस बनाई हैं। पहली है कुल्लू की शरबत, ये है कुकुम्बर चना बाइट्स, मखाना चाट, और ये ड्राई फ्रूट बॉल्स, और एज एन एपेटाइज़र हमने दाढ़ी मखसूर चटनी बनाई है। हम सबसे पहले हमने कुल्लू की शरबत बनाया एज अ ड्रिंक, और कुल्लू की बेसिकली जो है केरला वर्ड है, केरला का जो वर्ड बेसिकली इसमें यूज़ करते हैं, इसमें शेक प्रॉपर्ली जो है
What you speak about this stall, food stall? This is probably the fireless. Yeah, this is fireless. No fire is used in the entire food stall. First of all, welcome to our food stall. Let's start with a drink. This is our detox drink. Detox drink. Yeah, we have. Could you show us where is Yeah, it? sure. This one is our detox drink. We have included some chia seeds, lemon, and some cucumber and some water in it. And so gym freak people who are more addicted to gym drink this to stay hydrated and to control their exhausted body temperature. And this one is also a mixed drink. It is made up of curd and some fruits and some other little bit snacks, salty snacks. You have given it name है चन्ना. This one is another one. This is called chincha pani. It is made up of the sandal lavan and chincha and other things also. It is a good appetizer, as well as it is used mostly in the summers as a hydration drink because it's very tasty to drink and it's also very nutritious. So this one is our food chart. Here we have included different type of fruit. As you can see, some pomegranate is there, cucumber is here, some mosambi is here, and some apple, Kashmiri apples are included in here. And this one is, if you see, is beetroot salad. We have included little bit of spices along with beetroot and some amount of curd in it to make it more appetizer and more tasty, tongue loving. And this one is a pinwheel sandwich. We have included Pinwheel sandwich. Pinwheel sandwich. This is a pinwheel sandwich. We have included cabbage, cucumber, tomato, onion, and some little bit of oregano and flakes in it to make it more appetizing. And it's very tasty to eat. And yeah, and it's Is bread used in this? Do you use yeah. bread? We have used a little bit of bread in it. And so here we come to the cucumber meal. This meal is entirely made of cucumber. So it is very hydrating to eat, as we use cucumber to drink for satisfying our hydration and our thirst in summers. So this is something we have made to eat instead of drinking, as it is cucumber. As you know that cucumber includes 95% of water. Can it substitute the things that I've included in here? Yeah, so as you can see, the outer core is made up of cucumber, entirely cucumber. We have garnished it with a little bit of beetroot, and inside this we have included a little bit of cream. Can it compensate water shortage problem during summers? Absolutely. If you eat this, you won't have to drink a lot of water because it already has a lot of water in it, which satisfies the thirst. And this is our carrot salad with some sesame seeds, chia seeds, and beetroot. And beetroot is very and amlaki also. And beetroot is basically we consume to enhance blood and to meet the needs of anemic people who have less blood in them. Okay, and this is something which is more interesting to the kids, as they don't like to eat fruit. So this is something. This is fruit curry. Yeah, I think these are besan ke laddu. Yeah, this is besan ke laddu. They are air fried besan laddus. We have not used any fire in this, and so this is fruit cream. Yeah, it is very sweet and. It is very sweet, and it's very interesting to eat for somebody who doesn't like. Can you explain a little bit about the besan, importance of the besans in daily life? Besan is basically very important for the skin. Some people use besan as and face pack on their face to enhance their face glow. So besan is very beneficial in all the terms. As if you eat it, it's beneficial in that. It's important for the skin. It's important for the body metabolism and all. And this is something little bit of a cute little bowl. If you see, it is sprouts, and they are very fibrous. And I think this is moong dal. Moong dal. Yes. Sprouts. We have included some lemon and to make it more interesting. And this one is also for gym freaks who are gym lovers and who love to do a lot of gym. So this is for them. And this one is a chocolatey oat. Chocolatey oat. Madam had come. She will judge you. Welcome to our food stall. So, ma'am, let's start with the drink. How many dishes? Ma'am, these are 14. Starting the food. Ma'am, first of all, let's start with Good afternoon. ये हमारे पास है दाढ़ी मिर्च चटनी, ये हमारे पास है ये नारियल की चटनी। नहीं, अनार
अनादान। ये हमारे पास है कतली के लड्डू, बनाना के लड्डू। ये हमारे पास किम है। ये हमारे पास कोकोनट के लड्डू है। ये हमारे पास तक्कर है। ये सैंडविच है और ये एडिशनल मैजिक ऑफ फ्लेवर्स है। तो अब क्या क्या यूज़ किया आपने इनको बनाने के लिए? इसमें तो हमने दाढ़ी डाली है, पुदीना डाला है, उसके बाद हरी मिर्च डाली है, सैंडल लेमन डाल के उसको हमने पीस के चटनी बनाई है। फिर उसके बाद ये लड्डू है हमारे, केला लिया है और कोकोनट पाउडर लिया है। उसके बाद हमने इसमें मैश वगैरह करके और हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, उसका ये बना हुआ है। उसके बाद ये आ जाएगी स्नोमैन टाइप में बनाया कोकोनट के लड्डू में। तो इसमें भी हमने मतलब कोकोनट का लिया हुआ पाउडर वगैरह, ड्राई फ्रूट्स डाल के, काजू वगैरह डाल के, तो उसमें हमने फिर ये जो लौंग होती है क्लोव, उसकी हमने मिर्ची काजू वगैरह बनाई है। फिर उसके बाद ये हमने किम्ब बनाया हुआ, किम्ब लिया, उसके छिलके उतार के और फिर उसमें से जो भी उसका फर्श था वो निकाल के उसमें हमने नमक डाला हुआ है, हरी मिर्च डाली है, धनिया डाल के मिक्स करके धनिया। तो इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? जैसे अनारदाना है, एनोरेक्सिया किसी को अरुचि है, अपच की प्रॉब्लम है, किसी को ज्वर छूटा हुआ है, तभी उसमें हम ये यूज़ करेंगे। और ये बात और ये हमारे लड्डू हैं, ये इसके कोकोनट के, नारियल के लड्डू हैं, केले के। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, रक्त प्रसर, जैसे कि ब्लीडिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन में, तो उसमें कतली के लड्डू दिए जाते हैं। दे आर प्योरली मेड ऑफ बनाना। हाँ, बनाना प्योरली बनाना एंड कोकोनट को स्प्रिंकल किया है पाउडर। लेकिन इसके कलर के लिए क्या ये मतलब जब ड्राई फ्रूट्स को बादाम के छिलकों का कलर है आया है इसमें क्या? ये किम्ब है। किम्ब की इंडिकेशन हम देते हैं विटामिन सी की, किसी में अगर कमी होगी। और उसके बाद लिखते हैं ये लीवर डिसऑर्डर के लिए, हार्ट के लिए। और उसके बाद ये तक्कर है। तक्कर में हमने 400 ml दही लिया है और 800 ml हमने पानी लिया, उसको दही के साथ मत के उसमें सेंधा लवण डाला है, जीरा डाला है। जीरे के बाद पुदीना इसमें हमने डाला, अच्छे से मत के ये हमने तक्कर बनाई है। तक्कर जो है आश में, गृहिणी में हम देंगे, अतिसार में देंगे, और प्रभाविका में हम जो है वो तक्कर का यूज़ करते हैं। और ये कोकोनट के लड्डू में इसमें मतलब काफ़ी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन वगैरह। प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए, मतलब उनमें जो आगे बेबीज़ भी होते हैं उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए, अनिद्रा में मन करम शरीर को पुष्ट करते हैं। ये हमारी शैम्पू का है। आज आपने इस फूड फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें बनाई है और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? तो आयुर्वेद के देन से स्वास्थ्य षड रसों के मेल से हमने कोशिश की है ऋतु के अकॉर्डिंग षड रसों को हमारे टेबल पे लाने की। मिनिमम आइटम्स में 4 आइटम्स में हमने कोशिश की है। खजूरादि मंत्र हमारे शरद ऋतु में जैसे पित्त को कम करता है, पित्त शामक होता है, मधुर शीत वीर्य का होता है, ये इस ऋतु में बहुत ही अच्छा रहता है। फिर हमने ये बनाया है सौंदेश में हमने पनीर और मिश्री इस्तेमाल की है, जिसको हमने केसर से गार्निश किया है। देन हमने एक रिफ्रेशिंग, ये क्या है? तो ये क्या है? ये सौंदेश है। हाँ, ये आयु सुशी हमने बनाई है। इसको हमने एक रिफ्रेशिंग एपेटाइजर की तरह बनाया है। इसमें हमने खीरा लिया है, खीरे को हमने एक चटनी बनाई है आंवला की और पर्ण बीज की। आंवला रसायन होता है, पर्ण बीज पित्थर होता है, ये इस ऋतु में बहुत ही अच्छा होता है और इसके अपने रसायन के फायदे भी होते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा पनीर से गार्निश किया है। देन हमने ये बनाया है अमृत कलश। अमृत कलश में हमने एक मेन जो हमारा स्पेशल और सबसे हीरो इंग्रेडिएंट है पंचामृत एक रसायन वृक्ष ब्रूहनीय होता है। इसको इसीलिए हमने ये किसी भी ऋतु में ले सकते हैं रसायन के तौर पे। और इसको हमने इसमें अपना फ्लेवर डाला है, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करके। हमने इसमें मखाने यूज़ किया है, रोस्टेड ऑफ कोर्स क्योंकि हीटलेस था। देन हमने इसमें कोकोनट यूज़ किया और सैफरन से गार्निश किया। अमृता कलश, तो ये नॉर्मल है जो ये हमारा क्योंकि हैलोवीन के पास हो रहा है तो हमने हैलोवीन के डेकोरेशन किया। आपने क्या बनाया है? हर्बल जूस बनाया सर हमने, ये डेंगू फीवर के लिए, जो कि करंट में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है डेंगू फैल रहा है। इसके लिए हमने इसमें डाला हुआ है पपाया लीफ का स्वारस डाला हुआ है, और हमने इसमें कीवी डाली है, कोकोनट वाटर डाला है इसमें हमने लेमन डाला है, आमली की डाली है इसमें हमने मिशी डाली है सौंफ, जो अग्नि दीपन करती है। जब डेंगू पेशेंट होता है उसकी अग्नि जो होती है वो मंदे हो जाती है, तो उसको दीपन करने के लिए हमने ये मिशी डाली है।
अच्छा, अब बताओ आप ये प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है? प्रेपरेशन हमने इसका जो है वो स्वरस, इसको कूट के इसका हमने जो पेस्ट है, मतलब जो स्वरस है इसका हमने बनाया है, और उसके बाद हमने इसको मिक्स किया, इसमें स्टर किया। अच्छा, मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल हो? नहीं, मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं किया, फिर हाथ से कूट के बनाया, तमाम दस्ता जो होता है उसके। मतलब ये सारा हाथ से? हाँ जी, आयुर्वेदिक प्रेपरेशन। ये क्या क्या बनाया है आपने? सर हमने हर्बल ड्रिंक बनाई है। हमने इसमें एक तो कर आहार के बारे में बताया जो कि बीच पे मिलता है। सो बीच पे हमारी जो है वो सबसे पहले हमने बोला है कि बीच पे हमें अलग अलग टाइप के फूड्स मिलते हैं, लाइक जो हितकर नहीं होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, अहितकर होते हैं, जैसे कि भेल पूड़ी हो गई, सैंडविचेस हो गए, तो ये जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हमने इनको थोड़ा मतलब अवॉइड करने के लिए हमने इनके लिए ड्रिंक्स बनाई है और सैलड्स बनाए हैं जो कि हेल्दी होते हैं, यानी कि इनको रिप्लेस करने के लिए। ये जैसे हमने हितकर आहार बनाया, इधर हितकर आहार बनाया और एक आयुर्वेदिक ड्रिंक बनाया। तो सर जो हितकर आहार होता है वो सिर्फ टेस्ट और पैलेट के लिए होता है, तो उसको ज़्यादा सेवन करने से हमारे एक तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता और हमारे शरीर में उससे आम दोष या अलग अलग बीमारियों उत्पन्न होती हैं। तो सर उन सब चीज़ों से हम बचने के लिए हमने एक सबसे आयुर्वेदिक ड्रिंक यहाँ पर बना के रखा हुआ है, जिसमें सर हमने नीम डाला है, धनिया डाला है, पुदीना डाला है, लेमन डाला है, डाला है। उसके बाद हमने इसमें डाला है, जैसे आपको माउथ कैविटीज़ होती है, स्वेलिंग होती है, कुछ भी फ्राइड खाने से कुछ भी, तो इसके लिए अकार क्रब इस ड्रिंक में डाला है, थोड़ा सा उसका एसेंस, जिससे आपको सूदिंग मिलेगा। मतलब ये जो ड्रिंक्स है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं या ये घर में ही बनाए जाते हैं? ये हमने बनाया। नहीं, आपको मेरी बात समझ नहीं आई। आपने यहाँ होम ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं सर, लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक जो ड्रग्स हैं वो यूज़ किए हैं, जैसे कि भूतरेन। यानी कि ये मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है, आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये इस तरह से बनाई जा सकती है। उसके बाद सर आ जाएगा ये रसमलाई। तो नॉर्मली सर जो रसमलाई हमें मिलती है सर, नॉर्मली उसमें क्या होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से सर जो शुगर कंटेंट है सर उसको रिप्लेस करने के लिए हमने इसमें डाली है सर मधुपत्री। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट भी होगा उसको खानी होगी सर। मधुपत्री मीन्स शहद? नहीं सर, ये आ जाएगा स्टीविया सर, ये सर एक ड्रग आएगा सर। मधुपत्री नहीं, मधुपत्री को इंग्लिश स्टीविया मधुपत्री, जिसमें मधुर रस और कषाय रस प्रधान होता है, लेकिन उसमें सर हमने इसमें मधुर रस को और कषाय रस इसमें होता है, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग के लिए जैसे यूज़ करते हैं मधुपत्री का, तो सर हमने ये एज ए डायबिटिक पेशेंट को भी नज़र में रख करके और हमने स्टीविया यहाँ पे यूज़ किया ताकि वो भी खा सके सर। मतलब ये नेचुरल है? ये सर नेचुरल हमने यूज़ किया। आपने भी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। गुड मॉर्निंग, क्या क्या बनाया है? हमने बनाया चिंचा पानक। ये चिंचा पानक में हमने चिंचा यानी टैमरिन जो इमली होती है उसका इस्तेमाल किया है, मरीच का इस्तेमाल किया, जीरा का इस्तेमाल किया और पानी, और साथ में खांड का इस्तेमाल किया, शक्कर का। इसको क्या चिंचा पानक। इसके बाद मैंने बनाया नारियल लड्डू। ओके, दीज आर अवेलेबल ऑन अदर स्टोर्स। पहाड़ी रायता जो है, इसमें हमने लहसुन का प्रयोग किया हुआ है, इसमें हमने अदरक का, धनिया का, पुदीना का, काली मिर्च का, सेंधव लवंग का प्रयोग किया, जिससे ये पाचन में हेल्प करता है। यानी ये पहाड़ी रायता। अच्छा, ये उसके बाद ये हमने मखाना बाइट बनाई हुई है, और उसको जो है वो आपने इसमें वो फोल्ड किया इसमें। हाँ, ये हमने प्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। उसके बाद सर हमने ये बनाए हुए हैं पंच सैंडविच, जो हमारे 5 इंग्रेडिएंट है मेन, इससे बनाए, इसलिए इसका नाम हमने पंच सैंडविच दिया। और इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए पंच महाभूत बनाए हुए हैं, जैसे कि वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। ये ब्राउन ब्रेड के बने। उसके बाद हमने लेमन ड्रिंक बनाई है, तो हमें लेमन का जैसे प्रॉपर्टीज पता है कि अग्नि को बढ़ाता है और ये ठंडक प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को, तो ये हमने प्रेजेंट किया हुआ है।
अच्छा, आपने भी यहाँ स्टॉल लगाया है, तो आपकी स्टॉल की खासियत क्या है? क्या चीज़ें आपने बनाई है जो यूनिक है? सर सबसे पहले तो हमारे स्टॉल का नाम है ग्रैब हैप्पीनेस, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं तो एक खुशी हमेशा रहती है हमें। प्लस हमारा जो मेन फोकस है वो है मॉडर्न सात्विक फूड, क्योंकि अब हम एकदम बिल्कुल आयुर्वेदिक जिस तरह से बताया उस तरह से खाना कोई भी नहीं खाता है। मॉडर्न चीज़ें सब है बट एकदम सात्विक उससे बनी हुई है। सबसे पहले हमारा यानी कि हम कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और अपनी सभ्यता को भूल साथ रहे में हैं। यस सर। उसके साथ अब सबसे पहले हमारी आइटम है, हमारा आज का जो था मेन उनमें दिया था कि हर एक आइटम में हमारी एक प्लांट बेस्ड चीज़ होनी चाहिए। तो अब हमने अगर हम सात्विक का प्रयोग कर रहे हैं, सात्विक आहार कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से दूर रहे हैं, जितना हो सके उसको अवॉइड करा हुआ है हमने। तो हमने अब हमें दूध, गाय का दूध भी बहुत हेल्दी होता है और इसी तरह बफलों का भी, बट आजकल हमें प्योर फॉर्म कहीं पे भी नहीं मिलती, या तो हार्मोन्स होते हैं या फिर डिटर्जेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हमने घर पे कोकोनट मिल्क बनाया है सबसे पहले, कोकोनट लाके, और फिर कोकोनट से हमने केसर कोकोनट मिल्क ठंडाई बनाई है। केसर कोकोनट ठंडाई, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम आती है चॉकलेट मूस, सोक्ड चॉकलेट मूस, चॉकलेट मूस, सोक गोट मिल्क चॉकलेट विद चॉकलेट मूस। यानी कि इसमें आपने एप्पल, बनाना, अनार और नीचे हमारे इसमें मेन है ओट्स और चिया सीड्स। अब से इसमें एक स्पेशल ट्विस्ट है, जो हमारी मूस है वो विदाउट चॉकलेट है। ये चॉकलेट मूस है बट इसमें चॉकलेट नहीं है। तो फिर है क्या है ये स्वीट पोटैटो से बनी, स्वीट पोटैटो एंड डेट्स, स्वीट पोटैटो है। और दूसरा हमने कहीं पे भी जितनी भी आइटम्स है जिनमें मीठा यूज हुआ है, कहीं पे भी मीठा यूज नहीं है, चीनी यूज नहीं करी है, सारी जगह डेट्स यूज करी है, डेट्स, हनी और शहद और गुड़ से। अच्छा, अब इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? जैसे ये आपने क्या बनाया है, इसका ये है हमारी चीज केक। अब चीज केक का जो हमारा बेस है वो सारा बना है डेट से, ड्राई फ्रूट से और ओट्स से। इन सबको क्रश करके इनकी बेसिक लेयर उससे। दूसरा जो हमारा चीज़ी एलिमेंट, जिसको क्रीमी एलिमेंट दिया है थोड़ा सा, उसमें हमने बनाना डेट्स, प्योर कोकोआ जो होता है वो और मलाई के साथ मिक्स करके उससे बनाया हुआ है। उसके बाद जो उसकी टॉप लेयर है वो वापस चॉकलेट मूस है जो कि स्वीट पोटैटो से और डेट से बनी है। आप बोल रहे हैं ना कि ये शुगर का और डायबिटीज के लिए बनाया गया, लेकिन जो बनाना है उसमें तो हाई ग्लाइमेक्स इंडेक्स में वो ज्यादा आता है आम की तरह। और वो सर अब हमने सारों को कवर करते हुए लिया ना, सिर्फ डायबिटीज पेशेंट्स को थोड़ी ना लेते चलेंगे। 8.3 मैटर करता है ना, तो कुछ चीजें टेस्ट तो सर हर जगह। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मीठा खा ही लेते हैं, उनकी भी शुगर कभी लो तो जाती है, तो इसके लिए। और ये हमारा जो मेन एलिमेंट है ये हमारा कोकोनट मिल्क से बना है, जो कि शीत गुण होता है। और आजकल शरद ऋतु चल रही है, तो हमारा जो पित्त होता है वो प्रकोपित होता है। मतलब एक तो ये सेहत के लिए भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इम्पोर्टेंस है आपके हिसाब से। तो ये ठंडा है, शीत गुण वाला है, तो हमारा जो पित्त प्रकोपित हुआ होता है उसको पित्त शमन में हेल्प करेगा ये। अब ये आ गया सेवरी आइटम, चटपटा चाट हमारी। ये हमारी है स्वीट पोटैटो चाट। एक तो सबसे पहले जो स्वीट पोटैटो है वो इस वक्त हमारा सीजनल वेजी आइटम चल रहे हैं। उसके अलावा ये हमारी दीपन पाचन में हेल्प करता है, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो भी शुगर पेशेंट होते हैं या नॉर्मली भी जो लोग हैं उनका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और पोटैटो वैसे भी स्टार्ची होता है, वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कॉज करता है हमारी बॉडी में, तो उसको रिप्लेस करके हमने स्वीट पोटैटो का यूज़ किया है। बाकी कर्ड है, उसमें फ्रूट्स है हमारे, अनार है, एप्पल है, गुड़ से बनी हुई है, और हरी चटनी, पुदीना वगैरह। मतलब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं क्या? मैं आपको ये सवाल पूछूं कि जो सीजनल फूड आइटम्स हैं और फ्रूट्स हैं उनका बेनिफिट क्या होता है? सर जो सीजनल फूड आइटम्स होते हैं, जैसे हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद ये उसमें डे और नाइट अलॉन्ग विद द सीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो उस हिसाब से जैसे हमारे, मैं पुराना एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, जैसे जब हमारी गर्मियाँ होती हैं उसमें हम लोग हम खाते हैं वेजिटेबल्स, एक जो हम खाते हैं उससे हमारे कुछ दोष होते हैं जो बढ़ते कम होते हैं। उन दोषों को मेंटेन करने के लिए इन वेजिटेबल्स में कुछ रस प्रेजेंट होते हैं, अमल, मधुर, अमल, लवण रस, कटुलिक, कषाय रस, 6 रस होते हैं जो कि इन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रस हमारी बॉडी में जाकर के हमारी बॉडी में धातुएं बनाते हैं, जो कि धातुएं हमारी बॉडी की कंपोजिशन होती है। ये सब उस चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो आप कहीं पे तो पार्टिसिपेट आइए, बिजी हो गए।
क्या बनाया है आपने? सर हमने आज फ्रूट पुडिंग बनाई है, पान बनाए हैं और भेलपूरी, और हमने ये स्प्राउट का चाट बनाया है। और ये हमारे फ्रूट पुडिंग फ्रूट केक और फ्रूट से बनी है। इसमें पहली लेयर केक की है, फिर उसके बाद फ्रूट्स की है, और ये डिफरेंट लेयर से बना है। ऊपर से हमने इसकी टॉपिंग कोकोनट और आलमंड से की हुई है। और सर ये हमारे लेमन सोडा है, इसमें हमने लेमन डाला, नमक और जीरा और मिंट, और उसके बाद इसमें सोडा डाला हुआ है। और सर ये पान है, इसमें सबसे पहले कत्था, फिर सौंफ, इलायची और टूटी फ्रूटी और केसर वाला जैम और गुलकंद। आपने भी कुछ बड़ी अच्छी खासी मेहनत की है। क्या क्या बना है आपने स्वीट्स में? ये अलसी की पिन्नी है, और ये कोकोनट के लड्डू हैं, एप्पल चिया पुडिंग है, मखाना चाट है और मिंट कूलर है। बच्चा आपने क्या क्या बनाया है? हमने बनाया ये है गाजर के लड्डू, ये है डेट शेक, ये है बीटरूट रायता और ये है वेज सैंडविचेस। ये हुए वेज सैंडविचेस और ये हुए गाजर के लड्डू, डेट शेक मीन्स ये खजूर के हुए, और ये रहा बीटरूट रायता, चुकंदर का रायता। इनकी कुछ खास इम्पोर्टेंस? हाँ बिल्कुल, गाजर के लड्डू जो है इसमें विटामिन ए होती है, ये हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ये जो डेट शेक है ये वृक्ष से होता है, इसमें दूध पड़ा है जो कि एक बहुत अच्छा रसायन है। उसके बाद ये रहा चुकंदर की एक प्रॉपर्टी है, ये ब्लड बहुत अच्छा बनाता है, अगर आपको इंडाइजेशन है उसमें बहुत अच्छा ये सहायक है। उसके बाद ये वेज सैंडविचेस हैं, इसमें बहुत अच्छी वेजिटेबल्स यूज की हैं, और मोस्टली जो लोग वेट लॉस के लिए मतलब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके लिए वेज सैंडविचेस बहुत अच्छे हैं। और इवन की एक बहुत अच्छी डिजीज़ जो है वो कॉलन कैंसर, उसमें भी वेज सैंडविचेस का यूज़ किया जाता है। नहीं, इसमें ये चटनी जो है इसमें पुदीना यूज़ हुआ है, वेट्स फॉर डाइजेशन, और ड्राई फ्रूट्स यूज़ हुए जो कि एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है।